दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों लर्निंग बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर लर्निंग ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज मैंने चला रखी है उसके 2-3 चैप्टर अभी भी पेंडिंग में है। काफ़ी बिजी मैं चल रहा हूँ। टेलीग्राम में भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, यूट्यूब में भी बताता रहता हूँ कि भैया खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप लोगों को तो फिर मैं क्या बता पाऊंगा। आजकल काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं, तो यही रीज़न है जिस वजह से मैं ये वीडियोज़ नहीं लेकर आ पाया। लेकिन यहाँ पर अब आज के दिन, आज है सैटरडे का दिन 4 मार्च 2023, 10:10 अभी टाइम हो रहा है सुबह का। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा खाली टाइम मिला है तो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर बोलना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ। अब ये बात लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो देखिए मार्केट आपको समझा देगा। मेरी नहीं सुनोगे तो मार्केट आपको समझा देगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो इतनी बात आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि मार्केट में पैसा नहीं बनता प्रेडिक्शन करने से। लोग सीखना चाहते हैं। देखिए पहले तो कई लोग आते हैं, आप ये मानकर चलिए आज भी जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं उसमें से 70 to 80% जो पॉपुलेशन है जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आ रही है, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ खासकर ऑप्शन बाइंग की, तो उसमें से 70 to 80% जो लोग हैं वो भैया सीखना ही नहीं चाहते। उनको बस ये समझ आ गया है कि ये बटन दबाने से बाय होता है, ये बटन दबाने से कॉल होता है, चाहे इतना लॉट होता है, उठता है तो कॉल, गिरेगा तो पुट, और कहानी खत्म। वो बस इतना समझते हैं, वो मार्केट में कूदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं, फिर मार्केट पे जुआ है का स्टैंप लगाकर निकल जाते हैं। तो 80% तो ये लोग हैं। और बाकी जो 20% है उसमें से भी मुझे ये लगता है कि 15% लोग जो है ना, 15 से 20% के आसपास, मतलब मुश्किल से शायद 1 या 1.5% कोई आदमी होगा तो उसको छोड़ दो। बाकी जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सीखने आते हैं प्रिडिक्शन करना, यानी कि वो चार्ट पढ़कर बस ये गेस करना चाहते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो आप लोग इस बात को समझोगे कि हाँ हम भी खुद यही करने आ रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं अगर तो यही सीखने आ रहे हैं कि भैया ऊपर कब जाता है नीचे कब जाता है, और उनके लिए कहानी खत्म। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ये बता दो कि ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा, कैसे पता करते हैं, और वहां पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। जबकि शेयर मार्केट की एक बहुत ट्विस्टेड सच्चाई जो है ना वो ये है कि मार्केट में पैसा कभी भी सिर्फ प्रिडिक्शन करने से नहीं बनने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चार्ट पढ़ना सीख लूंगा और प्रिडिक्शन करूंगा कि अब ऊपर जाएगा, कॉल खरीदूंगा और पैसा बनेगा, तो दोस्तों ये नहीं होने वाला। ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी का, आपके लर्निंग का। मुझे आप लोग बताइए कि एक कार अगर आप सोचते हो तो एक कार में बहुत सारे पार्ट हैं दोस्तों। उसका इंजन है, उसकी सीट्स है, उसके टायर हैं, उसका स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आप मुझे एक बार बताइए कि इन सब में से अगर मैं कोई भी पार्ट हटा दूं तो क्या गाड़ी चलेगी? अगर मैं कार में से टायर ही हटा दूं तो क्या गाड़ी चलेगी? लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ भर चुकी है वो ये है कि भैया कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इंजन। और ये रियलिटी भी है, इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, जो दो चीज़ें हैं ना दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती ना तो आप इंजन लगा लो कार में, नहीं चलने वाली जब टायर ही नहीं है। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो वैसे ही मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है जो आपकी इस ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, इस कार को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर नहीं आता तो आप कितना भी लर्न कर लो, चार्ट पढ़ना कितना भी सीख लो, आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो पैसा बनाना है ना। अल्टीमेट गोल ये तो नहीं है कि किसी एक ट्रेड में पैसा बनाना है, किसी एक दिन पैसा बनाना नहीं। अल्टीमेट गोल है लॉन्ग रन में पैसा बनाना, कि जब मैं 1 साल का कैलकुलेट करूं या 3 महीने का कैलकुलेट करूं तो वहां प्लस आना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन देखा तो प्रॉफिट था और 3 महीने का कैलकुलेट किया तो भैया मैं लॉस में चल रहा हूं। तो फिर क्या बनाया आपने, फिर क्या कमाया आपने? कमाया तो है ही नहीं। तो ये मैटर करता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसके लिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन पहले आप हम लोग बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट पे। तो अब हम समझ लेते हैं ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट का साफ मतलब है अपने मनी को मैनेज करना, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं, डीमेट अकाउंट में जितना भी पैसा आप लोग डाल रखे हो उसमें से कितना पैसा कब यूज़ करना है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, अगर मान लो कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप उस 1 लाख रुपए में से कितना रुपए, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है,
1 लाख रुपीज़ है, तो इसमें से कितना रुपए आप लोग यूज़ करने वाले हो, उसको हम लोग कहते हैं मनी मैनेजमेंट। और ये बात शायद लोगों को लगे कि नहीं ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो चलो देख लेंगे, हम जितना सही लगेगा उतना कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आप लोग समझ लो। ये नहीं सीखी तो भैया फिर काम नहीं बनने वाला। अब क्यों है ऐसा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट में अलग अलग सिनेरियो होते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आप मॉर्निंग में 9:15 पे ट्रेड कर रहे हो तो एक अलग हालात होते हैं। अगर आप एक्सपायरी में 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो तो एक अलग हालात हैं। अगर आप मिडिल टाइम में यानी कि 11 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक के बीच की ट्रेडिंग कर रहे हो तो अलग हालात होते हैं। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ता है कि मार्केट में कब ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस हैं, या फिर चार्ट में कोई पर्टिकुलर लेवल है तो आप लेवल देखकर बोल सकते हो कि भाई ये बहुत जो इम्पोर्टेंट लेवल आ चुका है, अब यहाँ पर जो होगा वो बड़ा होने वाला है। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कितना आपको यूज़ करना है। लेकिन उसके लिए मैं बेसिक सा रूल आप लोगों को बता देता हूँ जो मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिगिनर्स की, कि बिगिनर को यहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो बिगिनर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बिगिनर के लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया अगर आप लोग नए आए हो, अभी आपको कुछ नहीं आता, जस्ट और जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 से 2 लॉट मैक्सिमम यूज़ करना है किसी भी हालत में। सुबह का ट्रेड हो, शाम का ट्रेड हो, एक्सपायरी का ट्रेड हो, लेवल इंपॉर्टेंट हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप हर हालत में न्यूट्रल रहिए। आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि 1 से 2 लॉट बस, चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, लेकिन फिर भी 1 से 2 लॉट। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआती कुछ महीनों तक आपने नुकसान ही खाना है, आप कुछ भी कर लीजिए। अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो यार रूल फॉलो करेंगे जो आप बता रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस लगाएंगे, अपना चार्ट फॉलो, भाई नहीं कर पाओगे। मार्केट बहुत सालों से चल रहा है, मार्केट सब कुछ समझता है कि एक आदमी क्या सोच कर आता है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रो ट्रेडर फेल हो जाते हैं दोस्तों, तो आप तो बिगिनर हो। यहाँ पर आप एक बात को समझ लीजिए, शेयर मार्केट बहुत सालों से चल रहा है, यहाँ पर 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस लेकर लोग बैठे हुए हैं, और वो भी गच्चा खा जाते हैं, वो भी कई बार फेल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, आज तो कुछ अलग ही हो गया। तो आप किस खेत की मूली हो, आप तो अभी अभी मार्केट में आए हो, आपको तो मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लो। तो आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, आप कितने भी रूल लेकर आ जाओ, आप नहीं फॉलो कर पाओगे ये शुरुआती प्रोसेस में। इस प्रोसेस में क्या होगा, आप रूल लेकर आओगे, आप बोलोगे मैं फॉलो करूंगा, पहले दिन आप फॉलो कर लोगे, दूसरे दिन फॉलो कर लोगे, लेकिन जब 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा और आप बोलोगे भैया तो गलत हो रहा है, मैंने ट्रेड लिया था, मैं तो निकल गया स्टॉप लॉस बोल के, तो वापस आ गया था, अगले दिन मैंने फिर किया, फिर वापस आ गया था, आज तो मैं करूंगा ही नहीं स्टॉप लॉस फॉलो। तो आप नहीं करोगे और उस दिन सब चला जाएगा। तो ये काम होते रहेंगे, मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलेगा और आप नहीं कर पाओगे कंट्रोल। वो जो स्ट्रेंथ है दिमाग की मार्केट के अगेंस्ट, वो धीरे धीरे बिल्टअप होगी। इसीलिए शुरुआती महीनों में आप नुकसान ही करने वाले हो, इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। तो जब आपको सोचिए खुद इस बात को कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, पैदल एक जगह से गुजरना है, और आप जानते हो कि उस जगह से आप गुजर रहे हो तो वहां पर चोरी डकैती सब होने वाली है, तो आप क्यों ज़्यादा सामान लेकर वहां से जाओगे। आपको जब पता है कि होना ही होना है, गारंटेड है, तो भैया कम से कम जेब में सिर्फ इतना पैसा रखो कि भाई ट्रैवल कर सको, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख लो। आप उस दिन ये तो नहीं करोगे ना कि सारी ज्वेलरी लेकर चल रहे हो जेब में। तो बस वही चीज़ है कि जब आपको ये ड्यूरेशन पता है कि इसमें आप नहीं झेल पाओगे और लॉस होना ही होना है, तो इतना कम लॉस करो कि जब आप प्रॉफिट में आने लगो ना, वो 1 महीने के अंदर ही सब रिकवर हो जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस बात को आप लोग समझिए। इसीलिए बिगिनर को सिर्फ 1 से 2 लॉट, 1 to 2 लॉट यूज करना है, चाहे एक्सपायरी हो चाहे जो भी दिन हो, बस 1 से 2 लॉट यूज करो, कहानी खत्म। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर फिक्स हो गई। दूसरी बात आती है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की, जो काफी टाइम से कर रहा है, शायद उसे 6 महीने 1 साल 2 साल भी हो गए हैं प्रॉपरली, लेकिन अब फॉलो करना शुरू किया, मतलब उसे मार्केट के बेसिक फंडे समझ आ गए हैं, चार्ट पैटर्न और ये भी आ चुका है। तो अब वो क्या करे, वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वो सीखना चाहता है, क्योंकि अभी भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उस बंदे के लिए, जिसे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस बंदे को, तो वो बंदा यहाँ पर अपनी कैपिटल का 20% तक यूज कर ले, 20% तक। ठीक है, ये स्टार्टिंग फेज बता रहा हूं, जब वो बंदा एक्सपीरियंस तो हो गया 1-2 साल का, लेकिन अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वो सिर्फ 20% यूज करे। मतलब अगर उसके पास अकाउंट, डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो यार सिर्फ 20,000 यूज करो, उससे ज्यादा यूज मत करो। अब 20,000 में कितने लॉट आ रहे हैं वो देख लो आप लोग, क्योंकि एक्सपायरी का दिन होगा तो भैया एक्सपायरी के दिन में तो बहुत ज़्यादा ले लोगे आप लोग,
मतलब 50-50 रुपए की चीज़ें मिल जाएंगी तो 20,000 में बहुत लॉट आ जाएंगे। नॉर्मल दिन देखोगे तो उस दिन शायद 2 या 3 लॉट आ सके। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर को 20% मैक्सिमम यूज करना है। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर दिन 20% यूज कर लो, बस मैक्सिमम 20% यूज करेगा। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए डीमेट अकाउंट में है तो 20,000 यूज करना है। अब वो आप अपने हिसाब से देख लो कि भैया एक्सपायरी में कितना करना है, नॉर्मल दिन में कितना करना है। इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। अब बात आती है प्रो ट्रेडर की। तो मुझे लगता है जो प्रो ट्रेडर लेवल पे आ चुके हैं तो उनको तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद जानते हैं। लेकिन मेरा बेसिक सा फंडा ये है कि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ दोस्तों, अपने अकाउंट का 30 से 50% ये मैक्सिमम यूज़ करो, इससे ज़्यादा मत करो। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो भैया 50,000 तक मैक्सिमम यूज़ कर लो। और वो कहाँ करना है, वो करना है जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने बहुत प्यारा सपोज देखिए जैसे इस तरह से डबल टॉप बना दिया, ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव हो रहे हैं तो अब तब यहाँ पर आप वो एंट्री करके एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर वो 50% यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो छोटा ही रहना है। 10% होगा, 15% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला। लेकिन ट्रेड की चांसेस बहुत हाई है तो आप वहाँ पर 50% यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इतनी बात आप लोग दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए गलतियाँ क्या करते हैं लोग, गलतियाँ यही करते हैं कि उनको मनी मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता। उनका सिंपल सा फंडा है, जब मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं तो मैं क्यों यूज़ करूँ 20,000 80,000, क्या मैंने दिखाने के लिए रखे हुए हैं? नहीं दोस्तों, देखिए वो 80,000 किस चीज़ के लिए। मान लो आपने ट्रेड करा, आपने बोला मैं तो पूरा 1 लाख यूज़ करूँगा, ठीक है। आपने पहले दिन 1 लाख पूरा यूज़ करा, अब आपने ट्रेड लिया। अब हुआ क्या कि आपने जो 1 लाख यूज़ किया था उस 1 लाख में से आपने जब पूरा का पूरा यूज़ कर दिया तो मान लो 20-25% का स्टॉप लॉस आपने लिया मैक्सिमम जो था। अब सडनली मार्केट कभी भी पलट सकता है, तो मान लो पलट गया, 20% का लॉस हो गया, तो अब आपके पास 20% का अगर लॉस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रह गए। अब या इस बात को समझिए दोस्तों कि जब आपके पास 1 लाख रुपए थे तो आपने 20,000 20% का नुकसान किया तो 80,000 रह गए। अब यहाँ पर 80, अब अगले दिन भी आप पूरा यूज करोगे, 80,000 है तो 80,000 जब आप यूज करोगे तो अब अगर 20% का प्रॉफिट हो भी गया ना दोस्तों आपको, तो वो 16,000 होना है। तो यानी कि अब क्या होगा, अब आपको उस लेवल तक वापस पहुंचने के लिए लगभग 25% करीब कमाना पड़ेगा। तो इस बात को आप लोग समझिए, और ये सिर्फ एक दिन की बात है। और मान लो यही चीज़ लॉस जो है वो एक दिन नहीं 3 दिन लगातार हो गया तो आपकी कैपिटल कहाँ चली जाएगी, आप समझ रहे हो। वही 1 लाख रुपए वो सीधे 60-65-60,000 करीब आ जाएंगे, 60 से भी कम हो जाएंगे, सॉरी 50,000 करीब पहुंच जाएंगे। तो 2-3 दिन में आपकी कैपिटल साफ। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आप लगातार 3 ट्रेडिंग डेज 4 ट्रेडिंग डेज में गलत भी हो जाओ तो आपके पास तब भी इतना पैसा बचे कि आपकी ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना हो, और हर दिन आप एक सेम अमाउंट आपके पास रहे मैक्सिमम ट्रेड करने के लिए। अब देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है और ये बंदा ट्रेड करता है सिर्फ 20,000 से, ठीक है, सिर्फ 20K यूज़ करता है। अब इसने 20K यूज़ किया, ठीक है। अब ट्रेड में क्या हुआ, गलत हो गया, ये 3 दिन लगातार गलत हुआ। 20 के पहले दिन 20 का यूज़ किया, मान लो इसको जो लॉस हुआ 20% ले लिया मैंने, 4,000 से लॉस हो गया। तो यानी कि अब कितना रह गया टोटल अकाउंट में, 96K रह गया। तो क्या इसकी ट्रेडिंग में कोई दिक्कत आई दोस्तों? नहीं, क्योंकि इससे तो 96 में से अभी भी 20K ही चाहिए ना यूज़ करने के लिए मैक्सिमम। तो इसके पास है 96 में से 20K। अब अगले दिन ये फिर गलत हो गया, 4,000 का और लॉस हो गया, तो 96 का 92K हो गया। इस बात को समझिए, तो 92K हो गया। लेकिन क्या इसको कोई दिक्कत आई? नहीं, अभी भी इसके पास 20,000 तो है ही ना, 92K में से 20,000 अभी भी ले सकता है। तीसरे दिन भी अगर उसे गलत हो जाता है तब भी उसके पास 20,000 बचेंगे। मतलब 3 दिन लगातार गलत होने के बाद भी उसके पास उतने पैसे तो बच ही रहे जितने वो डेली से ट्रेड कर रहा था। तो इतनी बात आप लोग समझिए। इसीलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जबकि आप लोग वहाँ पर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में कि यार मैंने 20,000 लगा रहा हूँ, मैंने 2,000 कमाए, तो यार 1 लाख लगाता तो 10,000 कमाता। ये सोच बहुत डेंजरस सोच है, ये आपको नहीं रखनी है। तो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा बता दिया कि भैया पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बाइंग की और ट्रेडिंग की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना पैसा आपको लगाना है अपनी टोटल डीमेट अकाउंट में जितना भी है कि आपके लगातार 3-4 दिन नुकसान हो भी जाएगा तब भी आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये बात आप लोगों को दिमाग में डालनी है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
तो चलिए दोस्तों, अगर मनी मैनेजमेंट का चैप्टर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस बात को समझें कि सिर्फ प्रेडिक्शन करने से पैसा नहीं बनेगा भैया। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं समझोगे तब तक पैसा नहीं बन सकता। और अल्टीमेट गोल मार्केट में हमारा पैसा बनाना है। ये नहीं है कि आज सही हो जाऊं मैं, 2 दिन सही हो जाऊं मैं, 3 दिन सही हो जाऊं मैं, 30 में से 25 दिन सही हो जाऊं, ये हमारा मोटिव नहीं है। क्योंकि 30 में से 25 दिन आप सही होंगे ना, तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उस 30 में से 25 दिन सही होने के बाद भी सिर्फ 5 दिन गलत होने पर भी आप लोग पूरी कैपिटल खत्म कर दोगे। और ये सबके साथ होता है। आप अगर यकीन ना हो तो अपने उन दोस्तों से पूछ लो जो लॉस खा के बैठे हुए हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो चले दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं, जिसको मैं शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में सबसे ऊपर रखता हूँ। प्रिडिक्शन से भी ऊपर रखता हूँ, मनी मैनेजमेंट से भी ऊपर रखता हूँ, हर एक चीज़ से ऊपर रखता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को वो चैप्टर बिल्कुल देखना ही चाहिए। तो बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर थैंक यू।